हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? हाँ, सब आ गए। तो एनसीईआरटी में आपका 7 चैप्टर में इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन का 7.1 में 20 क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, तो उसको हम आज सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करके आप लोगों के लिए हम ये अपलोड ही कर रहे हैं, समझ लो, क्लासेस भी चल रही है। तो कैसे सॉल्व करना है? तो इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रल, है ना। तो ये सब, जैसे हम डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव्स भी करते हैं, तो इंटीग्रेशन इज द जस्ट अपोजिट ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि डी बाई डी एक्स साइन एक्स फार्मूला, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे कॉस एक्स, ठीक। यदि आपके पास d अपॉन डी एक्स, यदि साइन एक्स प्लस 2 हो, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो आप लोग तो सबसे पहले डेरिवेटिव में पढ़ा होगा कि दोनों को अलग अलग डिफरेंशिएशन हम करते हैं। साइन एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स 2, तो कॉस एक्स ही आता। इट मीन्स दैट ये वेरिएबल चाहे जो भी हो, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको cos x ही आता है, ठीक है। उसी प्रकार जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रल, जैसे आपको बोला है ऐसे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन या एंटी डेरिवेटिव, तो सबसे पहले आप लोगों को सारे फॉर्मूलेस के लिए होना चाहिए। यदि आपके पास sin 2x हो, है ना, sin 2x को, तो इसको हम चेन रूल से सॉल्व करते हैं। चेन रूल से सॉल्व करते हैं ना, कि एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स, तो दूसरा आसान होता है t इक्वल टू एफ टी। तो लेके हम d बाय डी टी साइन टी और d अपॉन डी एक्स 2x लेके हम चेन रूल से सॉल्व करते थे। हमने डिफरेंशिएशन का एक वीडियो बना रखा है, अपलोड कर देंगे। तो अभी हम एनसीईआरटी का क्वेश्चंस को, जो 20 क्वेश्चन है, सॉल्व करेंगे। लेकिन पहला आपको बोल रहा है जिसमें 5 क्वेश्चन है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल, इसको अपन बोलते हैं मेथड ऑफ इंस्पेक्शन, ठीक है। तो शॉर्ट समय के लिए मैं ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, बेसिकली चीज़ें हैं। हमारा मेन है जेई मेंस और एडवांस लो और नीट की तैयारी करना, और रेगुलर क्लास ऑफ फाउंडेशन भी चल रही है, तो इसमें हम वीडियो को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका होता है कॉस टी मीन्स टी की वैल्यू 2x, और यहाँ होता है 2, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है वेरिएबल, इसके साथ वेरिएबल है, ये होगा 2 cos 2x, ठीक है। तो जस्ट लाइक हमको क्वेश्चन दिया है sin 2x, तो हम इसको सॉल्व करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख जाएंगे, ठीक। आप लोग इसको नोट करते जाइए, बनाते जाइए, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव, तो आपके पास d अपॉन डी एक्स क्या है, sin 2x है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, 2 cos 2x। अब ये भाई 1 2 है ना, इसको यहाँ ला लो, 1/2 और d अपॉन डी एक्स साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक। अब इसको आप अंदर ले जाएंगे, तो d अपॉन डी एक्स और 1/2 साइन 2x इज इक्वल टू कॉस 2x, ठीक है। तो साइन 2x है ना, तो आपके पास जो फार्मूला आएगा ना, जो ऑप्शन आएंगे, आपको आप लिख देना है, ठीक है। क्लियर, ठीक। तो हमारे पास क्या आ गया, अभी देखिए cos 2x है ना, कॉस्ट, अच्छा साइन 2x था ना, चलिए ये हमारा था 0। अब पहला नंबर, यदि हमारे पास d अपॉन डी एक्स कॉस 2x हो, हमको पता है ना cos 2x, तो हम क्या लिखेंगे, -2 साइन 2x। यदि इसको यहाँ पर लाएंगे -1/2 d अपॉन डी एक्स और cos 2x, बचेगा साइन 2x, तो इसको आप अंदर लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स और -1/2 और cos 2x। तो आपको क्या पता नहीं चल गया,
आपके पास साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा कितना, -1/2 और cos 2x। यदि आपके पास cos 2x रहे, है ना, तो उसका सेम मेथड यही आएगा, ठीक है। जैसे cos 3x का, तो मैं यहाँ पर sin 3x कर देता हूँ, यहाँ पर लगाता हूँ 3, ठीक है। तो यहाँ आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये आ गया 3, ये 3, 3, नहीं कहाँ तक था, यहीं तक था ना, सॉरी ये। तो आपके पास cos 3x के लिए sin 3x का, है ना, मालूम होना चाहिए, यहाँ पर 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास, -1/3 और sin 3x। क्योंकि इंटीग्रेशन अपोजिट होता है, डिफरेंशिएशन, जैसे कि cos x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, -sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, -cos x, ठीक है। तो ये आपका 2 हो गया, sin 3x और cos, है ना, 2x, दोनों का हमने बता दिया। यदि सेम आपके पास है e × 3x, तो d/dx e का पावर 3x, क्योंकि ex का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों सेम होता है। इसका डिफरेंशिएशन आप करते हो तो 3e⁻³ 3x, तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/3 d/dx e का पावर 3x इक्वल टू e का पावर 3x। तो वैसे इसको अंदर कर दोगे ना, तो 1/3 e का पावर 3x इक्वल टू e का पावर 3x, ये इसका हो गया इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिख दोगे कितना, एक चीज़ आप देख रहे हो, जितना इसका कोफिशिएंट है उसका क्या हो रहा है, उसका डिवाइड हो रहा है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो कितना हो गया, 1/3 e का पावर 3x, ठीक, क्लियर हुआ। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास ax + b का होल स्क्वायर। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं किस रूल से, चेन रूल से, तो आपके पास क्या होता है फॉर्मूला, n(x(n-1), n की जगह कितना है 2, है ना, या फिर चेन रूल से आप इसको करते हो, सेम जैसे मैंने भी बताया था। तो इसका हो जाएगा 2ax + b 2 - 1 और d/dx और ax + b, ठीक है। आपके पास 2ax + b, अब देखिए यहाँ पर खेल हो रहा है, ये ax है, इसमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों हैं, तो कांस्टेंट को बाहर लिख के वेरिएबल का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, जिसका पावर 1 है, तो इसकी वैल्यू आएगी a और ये हो जाएगा 0, ठीक। तो आपके पास आ गया कितना, 2ax + b, डिफरेंशिएशन है। अब 2a को ले आओ, 1/2a और d/dx और ax + b का कितना हो जाएगा, 2 था ना, 2, ठीक है। चलिए सॉल्व करिए इसको। क्लियर, क्लियर। तो ये हो गया ना। अब आपके पास यहाँ पर 2 का बोल रहा है ना, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, ठीक है, 1 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा वह d/dx ax + b का पावर 3/2a और यहाँ पर ax + b का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपको। तो यहाँ आप लिख सकते हो 1/2a और ax + b का पावर 3,
ठीक। अब जैसे अगला क्वेश्चन है sin 2x, तो यहाँ हम बनाते हैं इसको, तो दोनों का हमको अलग अलग करना है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकोगे sin 2x dx, ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन अभी एंटी डेरिवेटिव करना है, 4 को बाहर निकालेंगे, e का पावर 3x। अच्छा, c लगाना इसलिए ज़रूरी होता है कि डिफ्रेंशिएशन में हमको कांस्टेंट वैल्यू का जितना भी रखें तो 0 आएगा, तो यहाँ पर भी उसको लिखने के लिए हमको कांस्टेंट वैल्यू को c लिखना जरूरी होता है। तो sin 2x का हमने कितना लिया था, लिख दो डायरेक्ट, -1/2 और cos 2x -4, e टू पावर 3x का हमने निकाला है 3 e का पावर 3x, तो डायरेक्ट बन गया, ठीक। तो ये 5 टाइप के क्वेश्चन थे, इसको आप लोग जल्दी से कॉपी करिए। अगले 5 क्वेश्चन को हम करते हैं, जल्दी से कॉपी करो। चलिए नेक्स्ट 5 क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को हम जो सॉल्व करेंगे, जैसे हमारा मोस्ट कॉमन फार्मूला है xn dx, तो इसका फार्मूला होता है xn + 1 अपॉन, है ना, अपॉन n + 1 प्लस c, c इज द कंपल्सन है, ठीक है। e टू पावर x dx इज इक्वल टू क्या होता है, ex प्लस c। ये दो फार्मूले अभी हम इसमें यूज़ करेंगे। यदि कोई कांस्टेंट रहे ना, जैसे हमारा कोई कांस्टेंट है 5 × dx, तो इसका हो जाएगा 5 को बाहर निकाल देंगे तो 1 × dx, इसका हो जाएगा 5x। यहाँ 5 की जगह a b c d एंड सो ऑन कुछ भी हो सकता है, x y छोड़ के ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्यूशन। आपको इसको क्या करना है, 4 इस टाइप का क्वेश्चन है 1 dx, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है। तो 4 कांस्टेंट e के पावर 3x dx प्लस 1 × dx और प्लस c, ठीक है। यदि दो कांस्टेंट लेना जरूरी हो ना, तो दोनों का मतलब तो एक ही होता है, यहाँ कांस्टेंट ले, यहाँ कांस्टेंट, माना c1 ले लूँ, c2 ले लूँ, c1 + c2 इज द कांस्टेंट, तो एक ही कांस्टेंट काफ़ी रहेगा। 4 इसको हमने अभी सॉल्व किया है, e का पावर 3x/3 प्लस 1 का x, ये आंसर हो गया किसका, 6 का, ठीक है। अब हम यहाँ पर, ये तो फॉर्मूले हैं, 7 को सॉल्व करते हैं ना। ठीक है, 7th नंबर सॉल्यूशन। आपको क्वेश्चन में दे रखा है x² इज द आउट ऑफ ब्रैकेट 1 - 1/x² का dx। सबसे पहले आप इसमें इसे मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो हो जाएगा x², इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन आपको अलग अलग करना है, x² dx -1 × dx, तो x² का यही फॉर्मूला आएगा, xn + 1 2 + 1, तो x³ / 1 × dx, तो कितना हो जाएगा ये x + c। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। 8 में बोलता है कि आपके पास ax² प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेट करना है। ये देखिए, ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ax² dx, इसको बाहर निकाल देना है ना, प्लस b x × dx, नॉर्मल चीज़ है, आपने c 1 × dx प्लस कांस्टेंट c' ले लो क्योंकि c है। तो x² का भी हमने किया x³ 3, तो a/3 x³ प्लस b 1 है यहाँ पर, b/2 x² प्लस cx प्लस c', सिंपल, ठीक। अब हम आ जाते हैं कौन सा नंबर पे, 9th में। तो भैया ये तो एक फार्मूला में होगा ना, कौन सा नंबर, सॉल्यूशन नंबर 9th। आपको क्या दिया है, √x - 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक। हाँ, जेई की क्लास नहीं है ये, सिंपल जो 11th के बाद 12th बच्चे मूवमेंट करते हैं, जिन रेफरेंस बुक में स्मार्ट क्वेश्चन है, तो सबसे पहले एनसीईआरटी आप क्लियर कर लो, फिर रेफरेंस बुक आप लोग उठा लो, ठीक है। उसमें काफ़ी
अच्छे क्वेश्चन है जो कि जेई में आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। इसको फार्मूला में तोड़ोगे, ए स्क्वायर मीन्स एक्स माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 आएगा, प्लस 1/x, ठीक, dx। अब देखिए इसको सेपरेट करना है, x इंटू डी एक्स माइनस 2 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/x और dx। x की पावर 1 है तो यहाँ हो जाएगा x²/2, ये कांस्टेंट है तो x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ये हो जाएगा log ex, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन log होता है। मैंने फार्मूला इसलिए समझाया कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे हम फार्मूला को बताते जाएंगे कौन कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज़ हो रहा है। ख़त्म किस्सा 9th भी हो गया। अब आते हैं भैया 10th में, लास्ट वाले। तो इसको आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा ना। आपके पास दिया है x³ + 5x² और -4 अपॉन x का स्क्वायर। आप इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लो, ठीक है। x³/x² dx है ना, फिर क्या है प्लस 5 को मैंने बाहर निकाल दे रहा हूँ, x² dx -4 को बाहर निकाल दिया 1/x² dx। ये कट जाएगा क्या, 3 नहीं है 2 है ना, 3 है ना, सेकेंड। तो यहाँ 1 बचेगा, x dx -5 1 इंटू डी एक्स -4, इसको हम x का पावर -2 dx लिख देते हैं, प्लस c। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, 5 1 का कितना होगा x। अब देखो यहाँ -2 है तो -2 + 1, x का पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, x का -1/-1, तो इसको हम -1/x लिख सकते हैं, तो प्लस हो जाएगा अपॉन x प्लस c। तो ये हमारा 10th क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, थोड़ा सा इजी तरीके से और फास्टली कर लिए हैं। चलिए टोटल 10 क्वेश्चन हो गए हैं अब, है ना। अब 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो इसको आप लोग कॉपी कर लो, फिर 10 क्वेश्चन हम लिखते हैं। 11वां क्वेश्चन, इसमें भी आपको पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो आपको दिया है, पहले से पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं ना। x³ इसको लिख सकते हैं x का पावर 1/2 प्लस 3x का पावर 1 और x का पावर 1/2 प्लस 4 अपॉन x का पावर 1/2, है ना। तो 3 - 1/2, तो 3 - 1/2 कितना होगा 6 1 में 5/2। अब आप कर लो x का पावर 5/2, इसका इंटीग्रेशन करना है, प्लस 3 बाहर निकालो, और 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 ही होता है ना, तो x का पावर 1/2 dx प्लस 4 x का पावर -1/2 प्लस dx और प्लस c। तो इसका कितना हो जाएगा, 1 ऐड कर दो, जो फार्मूला लगाया था, तो 5/2 + 1 7/2, ये हो जाएगा 7/2 प्लस 3, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो x का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4, -1/2 में 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 ही आएगा अपॉन 1/2 प्लस c। अब इसको लिख लो 2/7, है ना, x का पावर 7/2 प्लस, है ना, 2/3 हो जाएगा, तो वो कितना बचेगा आपके पास 2 बचेगा ना। देखो 3/1 इंटू 2/3, तो 1 ही बचेगा, 2 बचेगा, है ना, x का पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा 8, x का पावर 1/2 प्लस c। चाहा तो आप इसमें से 1/2 कॉमन भी निकाल सकते हो, है ना, x का पावर 1/2 सब में से कॉमन निकाल दोगे आप, ठीक है। तो 5/2 बचेगा, है ना, तो x 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, और नहीं तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है 12th नंबर, देखिए आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, a³ - b³, ये क्या था a - b और
है ना, ए क्यू प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही था क्या? क्वेश्चन ठीक लिखे हो? एनसीईआरटी हाँ ठीक है, तो फार्मूला अप्लाइड नहीं होगा ना, है ना, एक ना प्लस में है ना माइनस में है। तो आपको एक काम करो, इसको आपको अभी इसको ऐसा निपटा दो, इसमें से आपने कॉमन निकाल लो एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन ठीक लिखिए भाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको आप एक काम करो, ये हो गया ना 12 नंबर, इसमें से आप एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, तो बचेगा एक्स माइनस 1, क्वेश्चन कैसा है? अच्छा -1 है, क्वेश्चन गलत लिख के देखते हो, ये -1 है ना, तभी तो हम बोले एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लिए, तो यहाँ क्या बचा 1 और एक्स माइनस 1, क्वेश्चन सही लिखा करो, अपॉन कितना एक्स माइनस 1 और डी एक्स, ठीक है। ये दोनों टर्म में से एक्स स्क्वायर निकाल लिया एक्स माइनस 1, और यहाँ पर माइनस था प्लस नहीं था, तो आपको क्या बचेगा यहाँ पर, एक्स माइनस 1 निकाल कर काट दोगे तो बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 और 1 का होगा एक्स प्लस सी, ठीक। क्वेश्चन ठीक लिखा करो, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें 13 नंबर, तो आपको मल्टीप्लिकेशन जब कर दोगे ना इसमें, हाँ कौन सा ये, तो ये होगा x का पावर 1/2 और यहाँ होगा dx माइनस 1 प्लस 1/2 x का पावर 3/2 dx, ठीक है। तो x का 1/2 कितना होगा, x की पावर 3/2 अपॉन 3/2, x की पावर 3/2 1 करोगे तो x का पावर 5/2 और 5/2 प्लस से, चाहो तो कॉमन में निकाल सकते हो, है ना, 3/2 निकाल दोगे तो हो जाएगा 2/3 एक्स का पावर 1/2 3/2 माइनस 2/5 एक्स का पावर 5/2 प्लस सी, कॉमन भी निकाल सकते हो। फिर आ गया क्वेश्चन 14 नंबर, मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2x, तो 2 को बाहर निकालो x और dx माइनस 3 cos x dx प्लस ex, बहुत आसान है ना, x और dx प्लस सी, देखो x का कितना होगा एक्स स्क्वायर बाई 2/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3 cos x का होता है साइन x dx, cos x dx का साइन ex का इंटीग्रेशन ex होता है प्लस सी, तो ये कट जाएगा, आपके साथ आंसर हो जाएगा, है ना। ये हो गया 15वां क्वेश्चन। 14 नंबर, ये कौन सा था, 11 12 13 14 ना हुआ, अच्छा इसको नहीं करें, इसको नहीं किए ना, इसको भी कर लेते ना। 14 नंबर तो हो जाएगा 3 x का पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 1/2 मैंने 5/2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ होगा 1 प्लस 1/2 मैंने 3/2, प्लस dx करते जाओ, 3 बाहर निकालो, x का पावर 1/2, ठीक है। 2 प्लस 1/2 मैंने 5/2, 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2,
x का पावर 3/2 माने 5/2। अब इसको उल्टा करके आप लोग लिख लेना। ठीक, ये थे टोटल क्वेश्चन। कितने हो गए हमारे साथ? 15। 5 क्वेश्चंस और करा देते हैं, है ना। इसको मिटा लिए, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन करते हैं। चलिए 18, 19, 20, 16, 17 क्वेश्चन सिंपल थे, तो हमने उसको छुड़वाया है। आप लोग सॉल्व करिएगा, कमेंट में बताइएगा, कर देंगे। 18 नंबर क्या दिया है आपको? ये sec x और अंदर में दिया है ब्रैकेट के sec x प्लस 10x dx। तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, ठीक है, तो हो जाएगा आपको sec स्क्वायर x dx, ठीक, प्लस कितना हो जाएगा? sec x और 10x। तो sec स्क्वायर x का कितना होता है? इंटीग्रेशन 10x, sec x 10x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c, खत्म। 19वां नंबर दिया है आपको sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x। तो इसको आप ना चेंज कर लो, 1/cos स्क्वायर x और 1/sin स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा ऊपर और ये नीचे, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। तो 10 स्क्वायर एक्स को कैसे लिख सकते हैं आप? sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन अभी हमको नहीं पता है। अलग अलग कर लो, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाएगा कितना? 10x माइनस एक्स प्लस सी। अब आप चालू करते हैं 20वां नंबर। क्या दिया है आपको? इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ लो, 2 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो ये हो जाएगा पहला, 2 बाहर निकालो, 1/cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, माइनस 3 बाहर निकालो, जाएगा साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स डी एक्स, जाएगा 2 sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3। इसको तोड़ोगे साइन बाई कॉस हो जाएगा 10 और 1/cos sec, तो sec x 10x लिख सकते हो। cos स्क्वायर है ना ये, एक बार साइन बाई कॉस, एक बार इंडिपेंडेंट, तब ये हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 3 sec x प्लस। तो ये रहे टोटल 20 क्वेश्चंस 7.1 के। अब इसके बाद हम कराएंगे 7.2 के, है ना। पूरे क्वेश्चन जितने एनसीईआरटी का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करा दे रहा हूँ। तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जो कि आपके क्लासमेट हैं और जो भी 11th के बाद 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनको बेनिफिट मिले। और जो मेरी वीडियो इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं, तो 98261 और 59761 यूट्यूब पर सर्च करेंगे, राज कोचिंग क्लास चैनल आएगा, तो आप उसमें जाकर जितने भी सॉल्यूशंस है 9 to 12 एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक के, और जितने भी जेई मेंस एडवांस नीट के क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग।